मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। महाराष्ट्र को हैरान कर देने वाले ढोंगी बाबा अशोक खरात को लेकर एक के बाद एक नई जानकारी सामने आ रही है। अब इस पूरे मामले में एक 20 फीट के नाक की जानकारी सामने आई है, जिसके जरिए ये लोगों को ठगने का काम करता था। ये अशोक खरात एक ऐसी क्रिया करता था जिसके अंदर उसकी क्रिया करते वक्त एक बड़ा 20 फुट का नाग जो है वो वहां पर आ जाया करता था और घूमा करता था। और जब ये हुआ करता था, जब ये पूरी क्रिया हुआ करती थी, तो उस वक्त कई लोग डर जाते थे। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कई लोग तो इस दृश्य को देखकर अपनी पैंट में पेशाब भी कर देते थे। इस पूरे मामले में इस 20 फीट के नाक को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के नासिक से अशोक खरात को गिरफ्तार किया गया था। अशोक खरात मर्चेंट नेवी में काम किया करता था। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मर्चेंट नेवी में काम करने की वजह से वो लगभग 20 से 22 देशों में घूम चुका था। लेकिन मर्चेंट नेवी का काम खत्म करने के बाद इसने तंत्र मंत्र विद्या में अपना काम शुरू किया। ये 20 से ज्यादा लैंग्वेज भी सीख चुका था और उसके बाद ये खुद को कॉस्मोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और तंत्र मंत्र विद्या का माहिर बताया करता था। लेकिन अब इससे जुड़ी हुई एक जानकारी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि ये लोगों को अपनी दिव्य शक्तियां किस तरह से हैं ये दिखाने के लिए एक क्रिया करता था। हर शाम लगभग 6 बजे ये अपने एक मंदिर में या फिर घर में, कहा जा रहा है कि कुछ पूजा अर्चना किया करता था। और जब वो पूजा अर्चना किया करता था तो उस वक्त एक 20 फीट का एक नाग जो है वो निकल कर आता था। और जो जो इशारे ये अशोक खरात किया करता था, उस तरह से ये नाग जो है वो घूमा करता था। और उस वक्त कई लोग उसके साथ हुआ करते थे और लोग ये देखकर हैरान हो जाते थे कि कैसे ये नाग जो है वो इस अशोक खरात के इशारे पर घूम रहा है। कई लोग तो इस वक्त इस सारे दृश्य को देखकर डर जाते थे, सहम जाते थे। कुछ लोगों की तो जानकारी सामने आती थी कि वो लोग तो है इन सारे चीजों को देखकर 20 फीट मोटे नाग को देखकर अपनी पैंट में पेशाब भी कर देते थे। लेकिन अब इसको लेकर जानकारी ये सामने आ रही है कि ये जो नाग है, ये नाग जो है ये नकली हुआ करता था। रिमोट कंट्रोल से चलाने वाला नाग हुआ करता था और उसका रिमोट कंट्रोल जो है वो अशोक खरात के पास हुआ करता था। इसके ऊपर जो केचली बिछाई गई थी, ये असली सांप की केचली हुआ करती थी और अंदर से ये पूरा का पूरा एक रिमोट से चलने वाला नाग था। और इसी नाग को दिखाकर ये लोगों को अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन किया करता था। और जिसके बाद लोगों को ये लगता था कि अशोक खरात के पास दिव्य शक्तियां हैं और उसके बाद लोग इसके चुंगल में आ जाते थे। कहा जा रहा है कि उसके इस घर से उस नाग को भी बरामद कर लिया गया है और पता चला है कि ये विदेश से लाया गया एक आर्टिफिशियल नाग हुआ करता था और इसके जरिए लोगों को बेवकूफ बनाने का काम अशोक खरात किया करता था। इसके पास से इसकी करोड़ों की प्रॉपर्टीज सामने आई हैं, इसके तंत्र मंत्र के जो चीजें हैं वो भी सामने आई हैं और एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं।
देखना जरूरी है कि आगे इस पूरे मामले में और क्या क्या निकल कर सामने आ रहा है। एक वीडियो अशोक खरात का सामने आया है जिसमें नासिक पुलिस ने उसकी अच्छे से खातिरदारी की है और उस खातिरदारी के बाद अशोक खरात जो है वो चल भी नहीं पा रहा है। ये वीडियो आप देखिए कि किस तरह से नासिक जिला कायदे साहब बाली किला ऐसा कहा जा रहा है इस अशोक खरात के पास। अक्सर नासिक पुलिस जब भी कानून तोड़ने वाले या रोड पर दबंगई करने वाले या एक तरह से कानून व्यवस्था को धज्जियां उड़ाने वाले या गुंडागर्दी करने वाले लोगों को पकड़ती है तो उनकी अच्छे से सुताई करती है और सुताई करने के बाद उनकी परेड निकालती है। और जब भी परेड निकलती है तो ये कहा जाता है इन आरोपियों की तरफ से नासिक जिला कायदे साहब बाले किला। तो इस तरह से अशोक खरात की भी खातिरदारी नासिक पुलिस ने की है।